सभी साधकों को जय श्री राम। आज हम रामचरितमानस के बालकांड की एक चौपाई का अर्थ करने जा रहे हैं, जो कि गुप्त है, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। चौपाई है, श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि गुरु चरणों के जो नाखून हैं, उनका ध्यान करने से दिव्य दृष्टि हो जाती है, क्योंकि उन नखों में अनेक मणियों का प्रकाश है। भाव यह है कि गुरु का शरीर भी मोक्ष रूप है। गुरु शरीर पवित्र और माया से परे है। बाकी शरीरधारियों को अपने कर्मों के फलस्वरूप शरीर मिलता है। कर्म के अधीन होकर सब जीव संसार में भ्रमण करते हैं। केवल सद्गुरु कर्म भोगने के लिए संसार में नहीं आए, बल्कि दूसरों को भ्रमजाल से छुड़ाने के लिए आते हैं। इसलिए उनका शरीर ध्यान योग्य है। उस सगुण रूप का ध्यान करने से हमको निर्गुण देह की प्राप्ति होगी। सद्गुरु ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मनिष्ठ और ब्रह्म श्रोत्रिय सगुण रूप होते हुए भी निर्गुण हैं। जैसे पानी और बर्फ में खास फर्क नहीं होता, वे दोनों एक ही हैं। बर्फ अपना काम करके फिर पानी रूप हो जाती है। मुसलमान फकीरों ने भी इस तथ्य को प्रमाणित किया है कि मौलाना रूम और शेख सादी ने भी फरमाया है, गर बिजोई जाते हकरा सूरते मुर्शिद बम्बी, आशिक शोक जात मुर्शिद अनरंदू रोशन बम्बी। इसका मतलब यह है कि यदि जाते हक भगवान को देखना चाहता है तो उसे मुर्शिद सदगुरु के रूप में देखो, बल्कि उस रूप पर आशिक हो जाओ। इससे तुम्हारे अंदर दिव्य प्रकाश पैदा होगा। एक दूसरे शेर में इसी भाव को व्यक्त किया है, गर तू कर दी जात मुर्शिद रहा कबूल, हम खुदा दर जातस आमद हम रसूल। भाव यह है कि पहले शेख फना अर्थात लीन है, उसके बाद रसूल फना होता है, क्योंकि रसूल की कोई शक्ल नहीं, वह निराकार है। पहले वृत्ति को किसी एक रूप में लीन करना होगा। वह रूप वही हो जो स्वयं मुक्त है, अर्थात जिसकी वृत्ति शरीर से उठकर आत्मा में लीन है। इस शरीर में जो अपने आत्म स्वरूप को देखता है और जिसने अपने शरीर को परोपकार के लिए रखा हुआ है, उसके ध्यान से दिल रोशन हो जाएगा। ध्यान का वास्तविक उद्देश्य यही है, क्योंकि हर मनुष्य की सुरती स्थूल पदार्थों में और संसार के संबंधों में स्थित हो चुकी है। फैली हुई सुरती अर्थात विचार जीव को आवागमन के चक्कर में डालने वाले होते हैं। मृत्यु समय जीवात्मा अपने संकल्प अनुसार दूसरा शरीर धारण करता है। आवागमन से छुड़ाने वाला केवल पूर्ण सद्गुरु का ध्यान ही है। भृंगी की कृपा से धरती पर चलने वाला कीड़ा भी आकाश की सैर करने लगता है। ठीक उसी प्रकार भृंगी रूप सद्गुरु की कृपा से शिष्य नाद शब्द द्वारा 10वें द्वार की सैर करता है। श्री कबीर जी का वचन है, गुरु जी को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। ध्यान तो एक तरह का कुआं खोदना है। जब तक पानी दिखाई नहीं देता तब तक कुआं खोदते ही रहना है। निराकार जल के लिए साकार कुएं का नक्शा तैयार है। इसी तरह निराकार निर्गुण की प्राप्ति के लिए साकार पूजा, साकार का ध्यान, सेवा और आज्ञा का पालन करना बहुत जरूरी है। जो स्वयं सत्य लोक 10वें द्वार के आगे निज घर का वासी हो चुका हो, या जिसने पूर्ण रूप से सुरत ध्यान साधना करके दयाल देश में घर कर लिया हो, और जो इस शरीर में होते हुए भी देह अभिमान से रहित हो, ऐसे परम पुरुष सद्गुरु जी की कृपा दृष्टि तथा आत्मिक बल से सर्वसाधारण जीव सत्य मार्ग पर चलते हैं। उनकी बताई हुई युक्ति द्वारा मनुष्य अपने आप को पहचान कर सदमार्गगामी हो सकता है।
बिना उनकी कृपा के जीव अपने अंतिम साध्य तक नहीं पहुंच सकता। सद्ग्रंथों और महापुरुषों का यही विचार है कि यदि जीव ब्रह्म विद्या का जिज्ञासु बन जाए तो यही सबसे उत्तम और श्रेष्ठ मार्ग है। सद्गुरु के मार्गदर्शन के बिना जीव परम पद को प्राप्त नहीं कर सकता। केवल पुस्तकों में बताए रास्ते चलने से हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए हमें सच्चे सद्गुरु की शरण जाके गुरु के मार्ग अनुसार चलना होगा। और गुरु के चरणों की जो महिमा बताई गई है गोस्वामी तुलसीदास ने, उस महिमा को हमें अपने जीवन में उतारना होगा। यानी हमें भी तन मन धन से अपने गुरु की सेवा करनी होगी, तभी ही हम भवसागर से पार होंगे और तभी हमें दिव्य दृष्टि मिलेगी। क्योंकि गुरु के चरणों में जो गुरु के चरणों के नाखून हैं, उनका ध्यान करने से हमारी दृष्टि दिव्य हो जाती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने गुरु के चरणों के नाखूनों का ध्यान करें, क्योंकि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति बताई है। ध्यान का मूल ही गुरु मूर्ति है। और ये रहस्य शायद ही कोई व्यक्ति जानता होगा कि गुरु के चरणों के जो नाखून हैं, उनकी मणियों का ध्यान करने से, क्योंकि उनमें मणियाँ हैं, हमारी दिव्य दृष्टि हो जाती है, यानी हमारी दिव्य दृष्टि खुल जाती है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस ज्ञान से लाभ उठाएंगे और अपने जीवन में उतार कर भवसागर से पार होंगे। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय श्री राम।